हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ इस्माइल मेरठी के हालात ज़िंदगी को बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्माइल मेरठी है ना, इस्माइल मेरठी जो है उनका जो असल नाम है क्या है, शेख मोहम्मद इस्माइल है ना। असल नाम शेख मोहम्मद इस्माइल, और वो तखल्लुस में क्या इस्तेमाल करते हैं, इस्माइल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, इस्माइल इस्तेमाल करते हैं। और उनकी साल विलादत कब हुई, 12 नवंबर 1844 में उनकी पैदाइश हुई। ठीक है। और उनकी साल वफ़ात कितनी है, 1 नवंबर 1917 में उनकी वफ़ात हुई है। और मकाम वफ़ात उनकी कहाँ है, मेरठ में है ना। मेरठ में ही उनकी पैदाइश भी है और जब वो इंतकाल हुए तो उनका वफ़ात भी मेरठ में ही हुई। ठीक है। इस्माइल मेरठी के उस्ताद कौन है, इस्माइल मेरठी के उस्ताद मिर्ज़ा गालिब है। कौन है, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, आगे देखें। इस्माइल मेरठी 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, 1844, 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख पीर बख्श था। क्या था, शेख पीर बख्श था। उनकी इब्तदाई तालीम जो है घर पर हुई। कहाँ पर हुई है, घर पर हुई है। जिसके बाद फ़ारसी की आला तालीम मिर्ज़ा रहीम बेग से हासिल की, जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब की कातअ बुरहान की जवाब में सातअ बुरहान लिखी थी, है ना। कातअ कहते हैं रद्द करने वाला या फिर लाजवाब करने वाला, उन्होंने लिखा था, है ना। उनके जवाब में ही सातअ बुरहान लिखी है। और सातअ कहते हैं रोशन, दरख्शां, चमकने वाला, नुमाया जिसको कहते हैं। ठीक है। तो फ़ारसी में अच्छी इस्तादाद हासिल करने के बाद वो मेरठ के नॉर्मल स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हो गए। इस्तादाद कहते हैं काबिलियत, सलाहियत, महारत जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो दाखिल हो गए और वहाँ से मदरसे की अहलियत की सनद हासिल की, है ना। जैसे कि मदरसा होता है तो मदरसे से ही मदरसे की अहलियत की सनद हासिल की। अहलियत कहते हैं काबिलियत, अहलियत का भी वही मीनिंग है, अहलियत। सनद हासिल की यानी डिग्री हासिल की। ठीक है, सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। तो नॉर्मल स्कूल में इस्माइल मेरठी को इल्म हिंदसा से ख़ास दिलचस्पी थी। उसके अलावा उस स्कूल में उन्होंने अपने शौक़ से फ़िज़िकल साइंस और इल्म हैयत भी पढ़ा, है ना। हैयत कहते हैं किसी सनफ़ अदब की साख्त को, है ना, यानी जिसे नज़्म या गज़ल की साख्त को भी कहते हैं। ठीक है। स्कूल से फ़ारिग होकर उन्होंने रुड़की कॉलेज में ओवरसियर के कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन उसमें उनका जी नहीं लगा और वो उसे छोड़कर मेरठ वापस आ गए और 16 साल की ही उम्र में महकमा तालीम में बतौर क्लर्क मुलाजिमत कर ली। 1867 में उनका तकर्रुर सहारनपुर में फ़ारसी के उस्ताद के हैसियत से हो गया। तकर्रुर कहते हैं मुलाजिमत होना या नौकरी मुकर्रर होना, है ना, हैसियत से हो गया, जहां उन्होंने 3 साल काम किया और फिर मेरठ अपने पुराने दफ्तर में आ गए। कहाँ आ गए, मेरठ में अपने पुराने दफ्तर में ही आ गए जहां वो पहले मुलाजिमत करते थे। ठीक है। तो 1888 में उनको आगरा के सनल नॉर्मल स्कूल में फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। वहीं से वो 1899 में
ریٹائر ہو کر مستقل میرٹھ میں مقیم ہو گئے۔ مقیم کہتے ہیں جو اپنے گھر ہو اور سفر میں نہ ہو، یعنی پرماننٹ گھر جو ہوتا ہے جہاں ہم پرماننٹ رہتے ہیں، ہے نا، مستقل، ہے نا، تو وہاں پر وہ رہنے لگ گئے۔ تو ملازمت کے زمانہ میں ان کو ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز کا عہدہ پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس میں سفر بہت کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا کی صحت کبھی اچھی نہیں رہی، ان کو بار بار درد گردہ اور درد کولنج کی شکایت ہو جاتی تھی۔ حقہ بہت پیتے تھے۔ کولنج کہتے ہیں پسلیوں کے نیچے ہونے والا درد کو کہتے ہیں کولنج، ٹھیک ہے۔ تو صحت جو ہے ان کی بگڑ جاتی ہے بہت زیادہ، ہے نا، اور وہ حقہ بہت پیتے تھے، جس کی وجہ سے برونکائٹس میں بھی مبتلا تھے۔ برونکائٹس کہتے ہیں پھیپھڑوں تک سانس لینے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے نا۔ اس میں جو برونکل ٹیوب جو ہوتا ہے نا، جو نلی ہوتی ہے، نلی جو ہوتی ہے سانس لینے والی نلی، جس میں سانس لے جانے والی جو نلی ہوتی ہے، اس میں اندرونی پرت پر جو ہے سوجن آ جاتی ہے، تو ان کو جو ہے ان میں بھی تکلیف ہوا کرتی، تو ان کی بھی شکایت تھی۔ تو 1 نومبر 1917 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل میرٹھی کا شمار جدید ادب کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سررشتہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ آپ نے قلق میرٹھی کے کلام سے خود کو متاثر کیا۔ آپ نے غزل کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، نظم میں سبھی کچھ کہا جو ان کے کلیات میں شامل ہے۔ گلستاں، بوستاں اور شاہ نامہ وغیرہ فارسی کتب درسیہ ختم کرنے کے بعد نارمل اسکول میں داخل ہوئے۔ سہارنپور کے ضلع اسکول میں مدرسہ فارسی رہے اور کچھ عرصہ بعد ترقی کر کے فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہوئے، ہے نا، اور بعد کی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ ان کے اعلیٰ قابلیت اور ادبی خدمات کے صلے میں خان صاحب کا خطاب ملا، ہے نا۔ اب ہم دیکھیں گے ان کے مشہور نظمیں جو انہوں نے لکھی ہے، جن کا نام ہے برسات، چڑیا کے بچے، دل کی فریاد، رات، صبح کی آمد، گرمی کا موسم، ہماری گائے، ہوا اور سورج کا مقابلہ۔ تو یہ تھی ان کی مشہور نظمیں، ہے نا، اسماعیل میرٹھی کے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ اور بھی اردو کمپریزن کے کچھ موک ٹیسٹ یا پریکٹس سیٹ آنے والی ہے جلدی CGL کے، جن کا اردو لینگویج ہے نا، ان کے لیے بہت بہترین ہے، بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو پڑھنا۔ تو انشاءاللہ میرے چینل پہ سب کچھ ملے گا، بس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔